हाय। आपकी मेंटलिटी आपके बचपन से ही शुरू होती है और हमारे को इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखना होता है कि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा माइंडसेट कैसा होता है। स्पेशली जब हमारी उम्र 14 के आसपास पहुंचती है, हमारे बच्चों की उम्र 14 के नियर अराउंड होती है, जहाँ पे प्यूबर्टी एज उनकी शुरू होती है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। उस वक्त हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस डिसरप्ट होना शुरू होता है अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिला। तो आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलाऊंगा जो मेरे साथ में योगा करता था, जिसको देखने के बाद मेरे को खुद को मोटिवेशन मिला कि मैं कम से कम थोड़ा सा एडवांस खुद को पुश करने लगूं। तो मीट समर, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है और स्टेट खेला हुआ है। अभी एज उनकी लगभग 13 साल है। तो समर, आपने कब योगा शुरू किया था? मुझे 2 साल हो गए हैं। योगा 2013 में मैंने योगा स्टार्ट करा था। जब उम्र कितनी थी आपकी? 13 ईयर। और कैसा लगा योगा करने के बाद? मेंटली बहुत अच्छा फील हुआ और फिजिकली कुछ बेनिफिट मिले? मिले, स्ट्रेंथ बढ़ी। अगर कोई आपके साथ सुबह, जैसे आप रोज़ाना ये रनिंग करते हैं, अकेले उठते हैं सुबह 5 बजे के आसपास और 5:30 के आसपास ये घर से निकलते हैं, इस सर्दी के अंदर अकेले, रोड पे कोई नहीं होता, 15 साल का बच्चा रनिंग कर रहा होता है सड़कों पे अकेला, और इनसे पूछिए क्या इनको डर लगता है? नहीं। किसी को साथ की आवश्यकता आपको पड़ती है? नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहे, कोई योगा करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, तो क्या आप स्वयं से कर लेते हैं? हाँ। और आपके अंदर कितने मेंटल बेनिफिट्स आपको मिले कि आपकी स्कूल की जो एकेडमिक जो ग्रोथ थी उसमें कुछ रोल मिला आपको? हाँ, स्कूल में अच्छे से कोई स्पोर्ट्स होता है तो उसमें हिस्सा लेता हूँ। मेंटली भी अच्छा, मतलब कोई चीज़ लर्निंग में अच्छी रहा और और रीडिंग में अच्छे रहे। और समर मेरे साथ लगभग 1 साल योगा करने के बाद डिस्प्लेस हो गए, इनका जगह बदल गई, इस वजह से ये नहीं कर पा रहे। आज रनिंग करते हुए मुझे ये एक जगह मिले जहाँ से मैं अपना सेशन ख़त्म करके आ रहा था। और इस बच्चे से एक लगभग 28 साल का व्यक्ति जब इंस्पायर्ड हो सकता है, तो कम से कम आप अपने आप को जो पुश करने लगेंगे, आप अपने आप को एज ए पेरेंट, एज ए बिग आपके फैमिली मेम्बर्स के रूप में आप पुश करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे। समर बहुत ज़्यादा कुछ मामलों में डिस्ट्रैक्टेड था, तो इनसे मैंने एक बार कहा कि अपने डिसिप्लिन में रहिए। उसके बाद क्या बेनिफिट मिले योगा में आपको? इम्प्रूवमेंट हुआ योगा के अंदर? हाँ। कंसंट्रेशन बढ़ा, कंसंट्रेशन, अटेंशन का पावर बढ़ा। अभी भी ये शर्मा रहे हैं थोड़ा सा कैमरा के सामने, क्योंकि कैमरा सही होना हमारे लिए, सबके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। लेकिन इन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा बात की, कुछ मामलों में इन्होंने मेरे साथ बहुत जगह सेशन भी लिए, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और लगभग ये अपने आप को नेक्स्ट बार के लिए योगा स्पोर्ट्स के लिए पुश करना चाहते हैं। तो यह है समर। इसी प्रकार से अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे बच्चे हों तो आप उनको पुश करना शुरू कीजिए। मैं खुद इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था और मेरे मन के अंदर इनके लिए एक पूरा सम्मान है और इनके मन में भी एक पूरा सम्मान है। और आज ये जिम आए मेरे साथ, इन्होंने वर्कआउट किया पूरा डेडिकेशन के साथ में, और मुझे अकेले रनिंग करते हुए पाए गए। अचानक से आवाज़ आई तो मैंने देखा, और रेगुलरली ये कॉन्टेक्ट करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट। क्या टीवी देखते हो आप? नो। कभी होती है इच्छा टीवी देखने की? नहीं। मूवीज़ देखने की कोई इच्छा होती है? अच्छा, मुझे बताइए, फूड के प्रति तो क्रेविंग होती होगी, कुरकुरे, बिस्किट खाते हो कभी? नहीं। खाए तो होंगे? हाँ, खाए ना? इंटरमीडिएट खाते भी होंगे कभी कभार, लेकिन ऐसे होता है कि खा लूँ आज भूख लग रही है तो? नहीं होता? जेब में पैसे होते हुए भी नहीं खा पाते? नहीं। क्रेविंग ही नहीं होती। और क्या आप किसी तले भुने के प्रति आपको क्रेविंग होती है? कहीं जाते हो विजिट करने या किसी शादी में चले गए? नहीं होती? शुगर के प्रति कोई क्रेविंग? नहीं। देख लीजिए। साल्ट के प्रति कोई क्रेविंग, नमकीन खाने की इच्छा? नहीं। देख लीजिए। योगा करने का बेनिफिट देख लीजिए कि मात्र प्यूबर्टी वाली एज के अंदर ही समर जी के अंदर एकदम पीक लेवल पे सभी चीज़ें, बायोलॉजिकल पोटेंशियल इनका पीक पे है और खुद को पुश करने के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। क्या आप स्पोर्ट खेलते हो? योगा। उसके अलावा आप फिजिकली अपने आसपास में कोई स्पोर्ट खेलते हो? वॉलीबॉल खेलते? क्या रेगुलरली जाते हो वहाँ खेलने के लिए? हाँ। कभी घर पे रुकने का मन करता है? नहीं। मोबाइल चलाने का मन करता है? नहीं। देख लीजिए, सोशल मीडिया पे होते हुए भी, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए भी इनका मन भी नहीं करता कि मैं मोबाइल उठा लूँ, शॉर्ट बना लूँ या फिर उसको अपलोड कर दूँ। ये वो भी करते हैं लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे, उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि इनका मन ही नहीं करता। इनका मन करता है फिजिकली खुद को पुश करे, लेकिन इनके आसपास कोई भी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से ये निकल सके। लेकिन उन्होंने अपनी मेंटलिटी ऐसे सेट कर रखी है कि ये अकेले बाहर निकलते हैं। तो आप भी अगर ऐसे एंथुजियास्टिक हैं तो अपना
फिजिकल बेनिफिट लेना प्रारंभ कीजिए, मेंटल बेनिफिट लेना प्रारंभ कीजिए और अपने आप को धीरे 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 एक एग्जाम्पल के रूप में सेट कीजिए और आपसे लोग इंस्पायर्ड होंगे। जैसे मैं समर से इंस्पायर्ड हुआ और समर मेरे द्वारा इंस्पायर्ड हुए। तो ये है एक छोटी सी स्टोरी समर की। और योगा के अंदर इन्होंने बहुत सारी इस ड्रिल्स जो है मुझे बताई, मैंने इनको बताई और हम दोनों ने बहुत समय तक एक साथ प्रैक्टिस किया था और आज भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लेकिन आज रेंडमली हम मिले हैं। अगर आप भी ऐसा एग्जाम्पल बन सकते हैं अपने आसपास में, और आज इनकी एज बहुत कम है, मेरी एज में होते हुए कौन से स्तर पे ये होंगे आप ये अनुमान लगा सकते हैं। लगभग मेरी एज का ये हाफ है अभी, और अगर ये अगले 10 साल मेहनत करेंगे, दीर्घ काल तक अगर मेहनत करते रहेंगे, तो सोच के देखिए इनका फिजिकल मेंटल बेनिफिट कैसा मिलेगा। तो आप भी अपने बच्चों को कुछ इस प्रकार से ही पुश करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच समर, हैव अ नाइस मीटिंग फॉर यू। तो आप भी ऐसे ही पुश कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।